हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो राजस्थान विद्युत ऊर्जा विभाग से रिलेटेड है। जो जेईएन सिलेबस मुख्यतः जेईएन सिलेबस है और आपके मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से रिगार्डेड है और फॉर्म रीओपन से रिगार्डेड है और ईडब्ल्यूएस के रिगार्डेड है। इसमें आपको डिटेल सिलेबस बताया दिया जाएगा और एग्ज़ाम पैटर्न कैसे आएगा और जीके कितने मार्क्स का आएगा, इसकी जानकारी, संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो ये 5 कंपनियां हैं अपने राजस्थान में विद्युत विभाग से संबंधित, जो एक जो विभाग है जो सिर्फ उत्पादन करता है, उसमें सिर्फ मैकेनिकल वालों की जॉब लगेगी, मैकेनिकल वालों को वहीं जॉब लगेगी। उसके अलावा ये देखो, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम और आरवी में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, और ये अलग अलग विभाग है जिसके तहत आपको पोस्टिंग दी जाएगी। उसके अलावा हम सिलेबस देखें तो देखिए दोस्तों, ये आपका जो पैटर्न होगा, आपका जो भी एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वो आईबीपीएस करवा रही है, तो ये समझिए कि आईबीपीएस एग्ज़ाम जो करवाती है उसके तहत ये एग्ज़ाम्स होगी। अब उसके अलावा आपको थोड़ा सैलरी के बारे में बता देता हूँ। सैलरी क्या रहेगी आपकी, जूनियर इंजीनियर, जूनियर केमिस्ट और इंफॉर्मेशन असिस्टेंट। तो इसमें आपकी जो बेसिक पे आपकी आफ्टर प्रोबेशन टाइम 2 साल के बाद वो रहेगी सैलरी 23,700 सॉरी, वो 33,800, 33,800 और 26,300। आपको जो ट्रेनिंग पीरियड में सैलरी मिलेगी, ये सैलरी मिलेगी आपको जो सामने स्क्रीन पे है, लेवल 10 और लेवल 8 के रिगार्डिंग आपको सैलरी मिलेगी दोस्तों। उसके अलावा आपको जो भी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो अलग अलग आपको पता ही है, इलेक्ट्रिकल की जे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और आपके जूनियर केमिस्ट और सिविल और फायर एंड सेफ्टी, ये अलग अलग आपको क्वालिफिकेशन दी हुई है। जिसने फॉर्म लगाना है उसको सबको पता है कि किसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है। देखिए दोस्तों, अब थोड़ा आगे थोड़ा डिटेल सिलेबस के बारे में बता देता हूँ आपको मैं, इसमें क्या क्या सिलेबस है। देखो दोस्तों, सबसे इशू बड़ा है जीके का। जीके जो आपके नोटिफिकेशन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग तो ये जीके है कम मार्क्स का, लेकिन जो थोड़ा एग्ज़ाम का इशू चल रहा है कि आईबीपीएस ज़्यादा ही बैंक लेवल पे एग्ज़ाम करवाती है, तो कुछ छात्रों ने, हमारे जैसे लोगों ने आवाज़ उठाई और इसमें कहा क्या कि हमारा जो जीके है राजस्थान के संबंध में ज़्यादा बढ़ाया जाए, क्योंकि अदर स्टेट वालों को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। हाँ, एक जानकारी और, वो जानकारी ये है कि आपकी अदर स्टेट में एग्ज़ाम नहीं लगेगी, ये आपकी घोषणा हो चुकी है। उसके अलावा 48 मार्क्स का अभी इशू चल रहा है, बट ये कन्फर्म नहीं हुआ, अभी ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन जल्द ही आ जाएगा नोटिफिकेशन। ये ध्यान रखिए, आप कंटिन्यू टच में रहिए, आपका नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाएगा। इसमें कितने मार्क्स का आएगा, कितने मार्क्स का नहीं आएगा, ये आपको थोड़ा बता देता हूँ कि किस प्रकार ये आपके एग्ज़ाम्स में आएगा। तो देखिए दोस्तों, अब थोड़ा सा आपको ये सिलेक्शन के बारे, प्रोसीजर के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। सिलेक्शन इसका प्रोसीजर क्या रहेगा, जूनियर इंजीनियर 60% वेटेज रहेगा आपका इंजीनियरिंग से रिलेटेड। जैसे मान लो कि आपका 200 मार्क्स का पेपर है टोटल, ठीक है दोस्तों, 200 मार्क्स में आपके 120 मार्क्स का तो टेक्निकल सिलेबस आएगा अगर आप टेक्निकल दे रहे हो, और 80 मार्क्स का आएगा नॉन टेक पोर्शन, नॉन टेक पोर्शन। तो देखिए दोस्तों, नॉन टेक पोर्शन आपको बता देता हूँ, नॉन टेक पोर्शन आपका किस प्रकार रहेगा। देखिए, नॉन टेक पोर्शन रहेगा आपका 48 मार्क्स का तो जीके, बट अभी नोटिफिकेशन आया नहीं ऑफिशियली, लेकिन आ जाएगा जल्दी, ठीक है दोस्तों। बाकी 8 मार्क्स गुणा 4, 32 मार्क्स का आपका आ जाएगा, 32 मार्क्स का आपका आएगा। बाकी हिंदी, जीके, सॉरी जीएस, आपका मैथ्स है, और एक आपका और कौन सा रह गया इसमें, इंग्लिश। ये बाकी 8-8 मार्क्स के आएंगे। देखिए दोस्तों, आईबीपीएस की जो हिंदी है वो संधि समास सीधा डायरेक्ट नहीं पूछती, कभी भी ध्यान रखना आप। आईपीएस कभी भी सीधा संधि समास है नहीं पूछेगी, वो गद्यांश व पद्यांश टाइप क्वेश्चन पूछती है। इंग्लिश में भी वैसे ही क्वेश्चन पूछती है, पैसे दे देते हैं और उसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये ध्यान रखना, संधि समास सीधा सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, दिमाग में रख लेना आप। बाकी आप यूट्यूब पे या कहीं पे भी सर्च मार सकते हो कि आईबीपीएस में हिंदी के क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। और इंग्लिश के भी वैसे क्वेश्चन आएंगे। और
रही बात रीजनिंग की, रीजनिंग में भी डायरेक्ट वर्बल और नॉन वर्बल से देख लेना कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार आ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मैं टेक्निकल वालों को। टेक्निकल में आपका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, देखिए दोस्तों, ये आपका दिया हुआ देखो, एनालिटिकल रीजनिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ओड मैन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, ये आपके नॉन वर्बल से मान लो, ठीक है, नॉन वर्बल से। और बाकी देखो शेप्स, मिरर इमेज, क्लॉक, ये क्लॉक भी आपका नॉन वर्बल से आ जाएगा। शेप्स एंड मिरर इमेज आपका नॉन वर्बल नहीं, सॉरी, वर्बल से आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये टॉपिक देख लेना थोड़ा सा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन यह आप किसके तौर पे तैयारी रखोगे, आईबीपीएस के तौर पे, आईबीपीएस, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आपको हिंदी ग्रामर के बारे में बता दिया मैंने। लैंग्वेज के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं लगभग लगभग। और उसके अलावा आपका टेक्निकल रहा गया। तो देखिए दोस्तों, टेक्निकल में जो सिलेबस है आपका, टेक्निकल जो सिलेबस रहेगा, देखिए दोस्तों, जैसे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और सिविल, इन्होंने कोई सिलेबस डिफाइन नहीं किया, कोई भी सिलेबस थोड़ा ब्रीफ नहीं डाला, सॉरी ब्रीफ नहीं, डिटेल डिटेल नहीं डाला। तो डिटेल सिलेबस नहीं डाला इन्होंने। लेकिन यह आप जान के समझिए कि जो पुराने पेपर है, ये पुराने अपने पेपर आए हुए हैं आरएसएम एसएसबी के, आरएसएम एसएसबी और आरवीएनएल के, तो उनमें से आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। आइडिया देखना है कि किस में से कितना पार्ट आएगा। मैं मैकेनिकल से हूँ तो मैकेनिकल का थोड़ा बता देता हूँ आपको। मैकेनिकल में सबसे पहला पोर्शन आपका देखो, ज़्यादातर मैक्सिमम पोर्शन किस किस से टॉपिक से आने वाला है, मेरा जहाँ तक जानना है या पुराने पेपरों को देख के बता देता हूँ। सबसे पहला टॉपिक है एफएम, थर्मो, आरएसी एंड आईसी, स्पेशली पावर प्लांट, आपका पावर प्लांट हो गया। और आपका पावर प्लांट के अलावा आपका टॉपिक रहेगा आपके टॉम, थोड़ा बहुत टॉम रहेगा। डोम से सिंपल क्वेश्चन आएंगे आपके, कल कीज वगैरह, डिजाइन और मशीन से रिलेटेड जो भी टॉपिक क्वेश्चन बन जाते हैं। और उसके अलावा आपके एचएमटी, ये ध्यान रखना एफएम से दोनों पार्ट पढ़ने हैं आपको, फ्लूइड मैकेनिक्स भी पढ़ना है और फ्लूइड मशीनरी भी पढ़ना है, तो इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये आप ध्यान रखना कि ज़्यादातर जो पार्ट आएगा आपका वो थर्मो से रिलेटेड आएगा, थर्मो से रिलेटेड और पावर प्लांट से रिलेटेड, क्योंकि अपनी जो वैकेंसी है, स्पेशली अपने को जहाँ जॉब मिलेगी मैकेनिकल वालों को, वहाँ जॉब मिलेगी सिर्फ हाइड्रो पावर प्लांट में, जहाँ पे भी हाइड्रो पावर प्लांट है, तो इससे रिलेटेड एफएम का टॉपिक हो गया। और पावर प्लांट जो सिंपल है, जैसे कि कोई उत्पादन में लगेगी, हमारा ध्यान रखना, हमारा जो भी मैकेनिकल का पोर्शन रहेगा वो उत्पादन में रहेगा, तो आप ध्यान रखनी है पावर प्लांट को अच्छे से पढ़ना है हमारे को। उसके अलावा आपको ये देखना है कि हाँ, एग्ज़ाम का पैटर्न मैंने बता ही दिया, आईबीपीएस एग्ज़ाम करवा रही है तो आईबीपीएस का आपका पता ही है पोर्शन क्या रहता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ये जो भी सिलेबस दिखाया जाएगा तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। लेकिन ये टच में आप ज़रूर रहना कि ये 48 मार्क्स का थोड़ा सा ऑफिशियली नोटिफिकेशन का और इंतज़ार कर लेना, बट ये है कि लगभग 99.99% आपका यही रहेगा। रही बात फॉर्म रीओपन में, जिस भाई की गलती हो गई एग्ज़ाम फॉर्म भरने में, फॉर्म भरने में गलती हो गई है या एडिट का ऑप्शन आप इंतज़ार कर रहे हो, तो ये वैसा ये एडिट का ऑप्शन नहीं देगा, नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है। और उसके अलावा आपका कोई फॉर्म में गलती हो गया है, आपको लगता है कि मेरा मेजर गलती है, तो आप फॉर्म दोबारा भर दीजिए, ये फ़ायदा रहेगा। क्योंकि रिस्क लेने में कोई फ़ायदा नहीं है, जॉब बहुत कम है तो हम रिस्क नहीं ले सकते। तो आपका लगता है कि आपको फॉर्म गलत भर दिया, जन्म डेट गलत भर दी, या नाम गलत भर दिया, पिताजी का नाम गलत भर दिया, तो बाद में दिक्कत होगी। इससे अच्छा था आप फॉर्म दोबारा भर दीजिए। फॉर्म दोबारा भरने से पहले आपको बता देता हूँ कि आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, जो पहले वाला है वो मत डालना, नया ईमेल आईडी और फॉर्म मोबाइल नंबर डालना है। ओके दोस्तों, जितना मैंने जानकारी दी है उतनी जानकारी आपको समझ आई होगी। और जो भी आपको इससे रिलेटेड इश्यू है तो आप टेलीग्राम में मेरे से जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।